अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाज़म डिज़ाइंस में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शदीद गर्मी और हब्स के दिन चल रहे हैं। अवाम बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान है। खालिस दूध नायाब हो चुका है और फल और सब्जियां केमिकल से तैयार होते हैं। ऐसे में आज हमारे घर एक इंतहाई अहम हिस्से से महरूम हो चुके हैं, वो हिस्सा जो कभी हमारे घरों में लाजिम होता था। इस हिस्से के होते हुए हमें इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था जिनका मैंने जिक्र किया है। आज की वीडियो में हम घर के उसी अहम तरीन मगर मासूम होते हिस्से के मतलब डिस्कस करेंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है घर से ख़त्म होते सहन के फ़वाइद। अगर हम पुराने बने घरों पर नज़र डालें तो हमें हर घर में एक सहन बना मिल जाता है। हमारे तमीराती रुझानात में आए रोज़ होती तब्दीलियों ने फलक बोस इमारतों से शहरों के नक्शे तब्दील कर दिए हैं। घरों में ज़रूरत के पेश नज़र जायद तमीरात के बाइस सहन ख़त्म होते गए, जबकि शहरी इलाकों में ऊंची इमारतें बनने की वजह से सहनों में प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से या तो सहन बनाए ही नहीं जा रहे या सहनों से मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। घर की तामीर में मालूम होते सहन के फ़वाइद काबिल गौर हैं। ताज़ा आब हवा का हसूल। घर में सहन की तामीर ज़्यादातर मरकज़ी दरवाजे से दाखिल होकर कमरों और दीगर हिस्सों से पहले की जाती है, जो बगैर छत और पक्के फर्श पर मुश्तमिल होता है। तहम कुछ फीसद घरों में सहन बाकी तामीर शुदा हिस्से के अकब में भी बनाए जाते हैं। जदीद आराइश फिक्सचर्स और सहूलियात पर मबनी लग्जरी अपार्टमेंट अगरचे तर्ज़ रहाइश का एक जदीद स्टाइल है, तहम बंद कमरे बंद खिड़कियाँ खोलने पर भी वो तवानाई, ताज़ा हवा और कुदरती रोशनी का हसूल मुमकिन नहीं जो घर में मौजूद एक सहन के बायस हम हासिल कर सकते हैं। गर्मी में शाम के वक्त चलती हल्की हवा और मौसम सरमा की धूप का हसूल किसी बंद कमरे या चारों जानब दीवारों में गिरे हुए घर में मुमकिन नहीं है। सहन और बिजली की बचत। मुल्क भर में जून जुलाई का महीना शदीद गर्मी लेकर आता है। घर के अंदर एसी के बगैर रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। पंखा चलता तो है लेकिन कमरे को ठंडा नहीं कर पाता। बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए एसी का इस्तेमाल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बरसीर में गर्मी तो हमेशा से रही है, लेकिन हमारे इलाके का तामीराती अंदाज काफ़ी हद तक उस गर्मी का मुकाबला करने की सलाहियत रखता था। गांव देहात में बने पुराने घरों को देखें तो उनमें कम अज़ कम इतने बड़े सहन ज़रूर मिल जाते हैं कि रात के वक्त सब घर वाले चारपाइयाँ बिछाकर सो सकते हैं। गांव में आमतौर पर घर एक ही खानदान बरादरी के बने होते हैं, इसलिए सहन में सोते वक्त प्राइवेसी का खास मसला नहीं बनता होता। लेकिन शहरी इलाकों में एक तो जगह की कमी है, जबकि घरों में सहन में प्राइवेसी के मसाइल की वजह से सहन में सोना मुमकिन नहीं होता है। सहन में सोने के लिए एसी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक आम पेडिस्टल फैन से काम चल जाता है और बिजली के बिल में बचत होती है। अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि अब गांव में रहने वाले लोग भी मॉडर्निज्म का शिकार होकर अपने घरों से सहन ख़त्म करते जा रहे हैं। सहन प्रॉपर्टी वैल्यू में इजाफे का बायस। जिद्दत और तरक्की की तेज़ रोशनी से हैरा होती आंखें अगरचे नए रुझानात की दौड़ में शामिल हैं, ताहम हमारे घरों में आबाद बुजुर्ग और सीनियर सिटीज़न आज भी बड़े रोशन और सहन पर मुश्तमिल घर पसंद करते हैं। इन्हें बढ़ती आबादी के जहनी मसाइल की बुनियादी वजह भी कुदरती नेमतों से दूरी नज़र आती है। अलावा अजी अपने बच्चों और उनके बच्चों को अपनी तरह खुली आब हवा और रोशनी में फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। लिहाजा अगर आप सहन पर मुश्तमिल घर फरोख्त करना या किराए पर देना चाहते हैं तो उसे पसंद किए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि समझदार लोग किसी भी बंद घर के मुकाबले में सहन पर मुश्तमिल मकान को तरजीह देंगे। बच्चों के लिए खेलने का बेहतरीन हिस्सा। इंडोर गेम्स और गैजेट में मसरूफ़ बच्चे न सिर्फ अपनी नज़र वक्त से पहले ख़राब कर लेते हैं, बल्कि दिमागी और जिस्मानी सेहत भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी तरह तमाम अपार्टमेंट्स और घरों के बाहर पार्क या ग्राउंड मौजूद नहीं होते हैं, जिसके बायस बच्चे घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं। तहम घर में मौजूद सहन ऐसे मसाइल काम करने में भरपूर मददगार साबित होता है। बच्चे घर में साइकिलिंग करने के अलावा फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर सरगर्मियों पर मुश्तमिल खेल खेल सकते हैं। सहन ग्रीन हाउस गैसेस से बचाव में मददगार। इस वक्त हमारा मुल्क माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त मुल्कों में गिना जा रहा है। रियासती सतह पर जहाँ जंगलात में इजाफे की ज़रूरत है, वहीं हमें अपने घर में भी सायेदार दरख्त लगाने की ज़रूरत है। फलों और पौधों से लगाव तकरीबन सभी को होता है और हमारे इर्द गिर्द होने से ये आबो हवा साफ करने का बायस बनते हैं। घर में सहन हो तो हम इसका एक कोना या आधा हिस्सा बागीचे में बदल सकते हैं। उसके बरअक्स सहन के पक्के फर्श पर ही गमलों में लगे पौधे रखे जा सकते हैं।
एक कॉर्नर पर कोई भी दरख्त उगाया जा सकता है और इन सरसब्ज पौधों और दरख्त की बिना पर हम माहौल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरी और ताज़ा आबो हवा इंसानी सेहत के लिए आज के मशीनी दौर में इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा हम घर के सहन में ही अपनी ज़रूरत के लिए कुछ मौसमी फल और सब्जियां भी उगा सकते हैं, ताकि हमें केमिकल से पाक और जायकेदार फल सब्जियां मैसर आ सकें। घरेलू तकरीबात में कारआमद। घर में तामीर सहन जहां गर्मी में ठंडी हवा और सर्दी में धूप का बायस है, वहीं किसी भी मौसम में किसी भी घरेलू तकरीब के सिलसिले में बेहद कारआमद है। सालगिरह हो या किसी और गेट टुगेदर का अहतमाम, सहन में एक अच्छी तकरीब मुनक्कद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर गर्मी में शाम या रात के वक्त में ताज़ा हवा का हसूल मेहमानों को पुरसुकून रखेगा। इलावा अजीज सर्दियों में किसी भी किस्म की आरती छत तैनात करने और हीटर्स के इस्तेमाल से एक कामयाब तकरीब मुनक्कद की जा सकती है। इस वक्त घरों में सहन ना होने की बायस हम छोटी से छोटी तकरीब के लिए भी महंगे इवेंट हॉल्स का रुख करते हैं। सहन घर का वो हिस्सा होता है जहां तामीर और मरम्मत जैसे मसाइल कम से कम पैदा होते हैं और फर्श ज़्यादातर ईंटों और सीमेंट पर मुश्तमिल होता है। तहम चिप्स या टाइल्स का इस्तेमाल अपनी इनफरादी पसंद पर मुनहसर है और ये घर की तामीर के साथ ही तैयार किया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे सालों तामीर और मरम्मत की ज़रूरत पेश नहीं आती है। पालतू जानवरों के लिए मुनासिब जगह। बंद घर या अपार्टमेंट पालतू जानवरों के लिए कतई मुनासिब सफ़र नहीं किए जाते हैं और ना ही घर में रखे जाने वाले जानवर बंद कमरों या दीवारों के दरमियान ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। कुशादा और बड़े घरों के बागीचों या सहन में जानवर बेहतर तौर पर घूम फिर सकते हैं। इलावा सहन का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया जा सकता है, जहां पर शेड नस्ब करके उनके लिए एक अलग एरिया बनाया जा सकता है। पालतू जानवर अपने मालिक से अंसियत रखते हैं और आज़ादाना तौर पर उनके साथ चलना फिरना और खेलना पसंद करते हैं। आज से 20-22 साल पहले हर घर में मुर्गियां और गाय भैंस वगैरह रखी जाती थीं। इस वजह से घर वालों को अंडे और खालिस दूध वाफर मिकदार में मैसर होते थे। बड़े और कुशादा सहन में मुर्गियां और गाय वगैरह पालना काफ़ी आसान होता था। आज जहां घरों से सहन ख़त्म हो गए हैं, वहीं हम बाजार से पाउडर मिला और डब्बे में बंद केमिकल दूध के नाम पर ख़रीद रहे हैं और फार्मी अंडे की कीमत आसमान से बातें कर रही है। आज की वीडियो में हमने इस घर में सहन के फ़ायदों पर बात की है। अगर आप गांव में घर बना रहे हैं या आपके पास जगह मौजूद है, तो कोशिश करें कि अपने घर में सहन ज़रूर बना लें। सहन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आज हमारी कुछ बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने घर में छोटे प्लाट पर भी सहन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज हमारी कुछ बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने छोटे प्लॉट्स पर घर बनाते वक्त भी इंटरनल लॉन बनाना लाजमी कर दिया है। 4-5 फुट के लॉन में दरख्त तो नहीं उगाए जा सकते हैं, अलबत्ता फूलदार पौधे लग सकते हैं। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। घर की तामीर से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए शाज़म डिज़ाइंस के साथ। शुक्रिया।